अपने जीवन में आई मुश्किलों को आप कैसे लेते हैं? आइए दर्द से भरी इस करुणात्मक कहानी को सुनते हैं। यह कहानी है एक महिला सिंधु ताई की, जो भारत के महाराष्ट्र में एक गरीबी से त्रस्त गांव में रहती थी। जब वह छोटी थी तब वह स्कूल जाना चाहती थी, परंतु उसके परिवार वालों ने उन्हें भैंसों की देखभाल का काम सौंप दिया। जब वह 9 वर्ष की हुई तब उनकी शादी लगभग 30 वर्ष के एक पुरुष के साथ करवा दी गई, और जब वह 19 वर्ष की हुई तब उनके 3 बेटे थे और वह उस समय गर्भवती थी। एक माफिया किस्म का व्यक्ति जो गांव के लोगों का शोषण कर रहा था, विशेष रूप से गांव की महिलाओं को वास्तव में कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर कर रहा था और उन्हें व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं दे रहा था। हर कोई उस व्यक्ति से डरता था, लेकिन सिंधु ताई ने स्थानीय कलेक्टर से मिलकर उनकी शिकायत की और उस व्यक्ति की शिकायत करने पर उस व्यक्ति को वह काम करने पर पुलिस ने रोक दिया, उसके कृत्य पर रोक लगा दिया। बस इसी बात से वह व्यक्ति इतना क्रोधित और क्षुब्ध हो गया कि उसने सिंधु ताई से बदला लेने के लिए उसके पति से झूठ बोला और कहा, तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हारी पत्नी के इतने पुरुषों के साथ संबंध है और वास्तव में जो बच्चा उसके गर्भ में है वह मेरा बच्चा है, तुम्हारा नहीं है। तुमको उस बच्चे को मारना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं उसको मार डालूंगा और तुम्हें भी मार डालूंगा। 19 साल की गर्भवती सिंधु ताई के पति ने क्रोध में आकर उसे और बच्चे को मारने के लिए छाती पर ही नहीं बल्कि पेट पर भी बार बार लात मारी। इसी कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ी और अचेत अवस्था में देखकर उसके पति ने सोचा कि वह मर चुकी है, इसलिए वह उन्हें एक गायों के तबेले में घसीट कर ले गया और वहीं गायों के बीच उसे छोड़ दिया, ताकि लोगों को लगे कि गायों ने उन्हें रौंद रौंद कर मार डाला। जब वह बेहोशी से उठी तो उन्होंने पाया कि एक गाय उन्हें ऊपर से घेर कर उनकी रक्षा कर रही थी। वहां इतनी भैंसें, बैल और गायें चल फिर रही थी कि वे निश्चित रूप से उसे रौंद देती, लेकिन यह गाय उन सबको दूर भगा रही थी। जब उनके ससुराल वाले यह सुनिश्चित करने के लिए आए कि वह मर गई है तो उस गाय ने अपने सींगों से उनको भी भगा दिया, उसकी रक्षा की। उस गाय के नीचे पड़ी उस सिंधु ताई ने कुछ ही देर में एक बच्ची को जन्म दिया और घंटों तक उस गाय ने उनकी और उसके बच्चे की रक्षा की। जब सिंधु ताई को पर्याप्त शक्ति मिली, उसके जान में जान आई, तो उन्होंने गाय को गले लगा लिया और वादा किया, अभी मुझे मदद की बहुत जरूरत थी तो तुमने मेरी रक्षा की, जब दूसरों को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर उनकी रक्षा करूंगी। और यह संकल्प लेकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी, लेकिन उसे अपने पिता के घर में भी पनाह नहीं मिली, क्योंकि उनके यहाँ यह परंपरा थी कि एक बार शादी हो गई तो बेटी कभी घर वापस नहीं आ सकती। यह उन दिनों की एक मूर्खतापूर्ण परंपरा थी। सिंधु ताई ने सोचा कि मेरे बच्चे का शोषण न हो, इसलिए वह छोटी सी बच्ची के साथ शमशान घाट में रहने लगी और शवों के चारों ओर जो लोग गेहूं डालते थे या अनाज फेंकते थे उन्हें इकट्ठा करके पानी में मिलाकर लाशों की आग पर पकाती थी। यह उनके लिए अति निराशाजनक और दर्द भरा जीवन बन गया। उन्होंने एक दिन फैसला किया कि उनकी बच्ची इस तरह से नहीं जिएगी और उसी क्षण वह आत्महत्या करने निकल पड़ी। वह अपनी बच्ची को गोद में लेकर रेलवे ट्रैक पर लेट गई और ट्रेन का इंतजार करने लगी, लेकिन जब वह वहां ट्रेन के ट्रैक पर लेटी हुई थी तब उन्होंने किसी के रोने की दर्द भरी आवाज सुनी। वह ट्रैक से एकदम उठकर आवाज की दिशा में देखने लगी। उन्होंने वहां देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो भूख और प्यास से तड़प रहा था, वह अपंग था लेकिन शारीरिक तौर पर बहुत ही अयोग्य था। वह कुछ खाने पीने के लिए रो रहा था। सिंधु ताई से यह सब देखा नहीं गया। उन्होंने वहां के लोगों से भीख मांगी और उस बूढ़े आदमी को भोजन और पानी दिया। उस दर्द भरे क्षण में उनके हृदय में करुणा जाग गई। उनके भीतर एक दिव्य विचार आया कि यह बूढ़ा आदमी भगवान की आवाज है। उन्होंने कृष्ण को पुकारा और कहा कि मेरे पास अब जीवन में एक उच्च उद्देश्य है, इस दुनिया में कुछ योगदान देने के लिए मैं आत्महत्या हरगिज नहीं करूंगी। पर कुछ देर के बाद वह खेत में बैठी यह सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई भी नहीं है और मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है, तो भला मैं किसी की मदद कैसे कर सकती हूँ। सोचते सोचते उनकी निगाह उस पेड़ की शाखा पर पड़ी जिसके नीचे वह छोटी बेटी को गोद में लेकर बैठी हुई थी। उस शाखा को एक लकड़ी काटने वाले ने कुल्हाड़ी से बेरहमी से काट दिया था, जो बस एक पतली सी डोरी के सहारे लटकी हुई थी, और फिर भी वह शाखा उन्हें और उनके बच्चे को छाया दे रही थी। सिंधु ताई को उनके सवालों का जवाब मिल गया। मन ही मन उन्होंने यह तय किया कि चाहे मुझे कितना भी पीटा गया हो, मेरे जीवन में कितना भी दर्द क्यों न हो, फिर भी मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकती हूँ। यहाँ से उन्होंने शुरू किया दूसरों के लिए जीना।
उन्होंने बेघर और अनाथ बच्चों को पालना शुरू कर दिया। वह देखभाल करने वाली उनकी माँ बनी। किसी न किसी तरह से उन्होंने अच्छा गाना गाना सीख लिया और वह गीत गा गा कर भीख मांगती थी और उन अनाथ बच्चों को पालती और उन्हें सुरक्षित रखती थी। कुछ समय बाद उनके आसपास के लोगों ने देखा कि वह कितने बच्चों का जीवन बदल रही है, इसलिए लोगों ने मिलकर उनके लिए एक अनाथालय बनवा दिया। इतने वर्षों में उन्होंने हमेशा यही कहा कि उनके 1500 से ज्यादा बच्चे और 1000 से अधिक पोते पोतियां हैं और उनके जीवन में और उनके अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उनके सभी बच्चों को उन्होंने उच्च शिक्षा दिलाई। उनमें से कई डॉक्टर, वकील और समृद्ध किसान भी हैं। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उन्हें बहुत मान्यता मिली और उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी मिले। राष्ट्रपति, राज्यपाल और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। कई वर्षों बाद एक बूढ़ा व्यक्ति उनके अनाथालय आया जो भूखा था, बीमार था, बेघर था और आश्रय मांग रहा था। कुछ क्षणों में ही सिंधुताई ने उसे पहचान लिया कि यह तो उनके पति हैं, वह व्यक्ति जिसने उनकी निर्दयता से हत्या करने की कोशिश की थी। उन्होंने उससे कहा, जब तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, मैं लाचार और बेघर थी, तब तुम कहाँ थे? आज तुम बेघर और लाचार हो, पर मेरे पास इतने सारे लोगों को रखने की एक अच्छी खासी जगह है। उसने अपने जीवन की सबसे सार्थक बात कही। उन्होंने उसे दिल से माफ कर दिया और कहा, मैं तुम्हें आश्रय जरूर दूंगी, लेकिन आज मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। और वह सभी लोगों से जो वहाँ आते थे उनका परिचय अपने बड़े बेटे के रूप में कराती थी, जो कभी कभी बहुत शरारत करता था। एक इंटरव्यू में सिंधुताई ने कहा कि मैं अपने जीवन में सभी त्रासदियों को उपहार के रूप में मानती हूँ जिन्होंने मुझे सशक्त बनाया। वह इसे ईश्वर की कृपा मानती है। उन्होंने यह भी कहा, मेरी जीवन यात्रा एक कांटों भरी रह रही है, पर मैंने उन कांटों से दोस्ती कर ली और मेरा जीवन सुंदर हो गया और अब मैं कई अन्य लोगों के जीवन को सुंदर बना रही हूँ। भौतिकता के बिना प्रभावशाली होने का यह एक छोटा सा उदाहरण है। करुणा की शक्ति धन दौलत की शक्ति से कहीं अधिक है। जब उस करुणा की नींव पर धन, ज्ञान, शक्ति और कौशल का निर्माण किया जाता है तो वे हमारी सोच से भी परे फलते फूलते हैं और जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हैं। जहाँ तक करुणा का प्रश्न है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यह स्वाभाविक रूप से है। जब तक हम जागरूक हैं, कुछ भी और कोई भी इससे हमें दूर नहीं कर सकता। करुणा अनुग्रह का एक सच्चा साधन है जो भौतिकता से परे है। और ये कहानी एक ऐसी सिंधुताई की है जो 4 जनवरी 2022 को अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया, पर उनकी करुणा, उनका वात्सल्य सदियों तक जीवित रहेगा और हम याद करेंगे दिल से उन्हें। तो विश्व के सभी भाई बहनों की तरफ से उन्हें सादर नमन। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करें और फिर देखें कि कैसे खूबसूरत उभरती है आपकी जिंदगी। टेक केयर, बी हैप्पी।